बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सपहर के स्पेशल रिपोर्ट में अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुंचे जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरों के साथ। लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, कौमी शाहराह पर लगातार सड़क हादसा अगरचे कोई नई खबर नहीं है, लेकिन बीते रोज में लगातार जम्मू कश्मीर के कौमी शाहराह यानी श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सड़क हादसा में अभी तक कोई ज्यादा कमी नहीं आई। डिगडोल के मकाम पर एक अलमनाक सड़क हादसे में 5 अफराद जाम बहक हुए, जबकि छठे शख्स की तलाश जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जारी है। बताया जाता है कि इनोवा गाड़ी में खचाखच सवारियों से भरी इस गाड़ी का अचानक सड़क हादसा पेश आने के बाद मकामी आबादी में लोगों की बड़ी तादाद, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, राष्ट्रीय राइफल्स ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। पुलिस और सिविल इंतजामिया के मुश्तरका इस ऑपरेशन में अभी तक कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिली। मकामी लोगों ने कहा कि 5 अफराद अभी तक जाम बहक हुए, जबकि एक शख्स को अभी तक जो लापता है उसको बाजियाब नहीं किया जा सका। रामबन डिगडोल से हमारे साथी की ये खास रिपोर्ट। इस एक्सीडेंट की इन्फॉर्मेशन हमें 9:30 बजे करीब मिली थी, जो थाना पुलिस रामबन से मिली थी हमको। तो 9:30 पौने 10 बजे करीब हम यहाँ से चले, तो वहाँ पहुँचते हमें खबर मिली कि एक नवा गाड़ी जो श्रीनगर से जम्मू की तरफ जा रही थी, उसमें 5 अफराद सवार थे, जिसपे मौके पे ही 4 आदमियों की डेथ हो चुकी है। तो एक आदमी नॉर्मल से जख्मी है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, और एक जो है लापता है, जिनकी तलाश जारी है। मैं रामबन के वाटी आर्मी, रामबन पुलिस और सिविल के वाटी रामसू और सीआरपीएफ वगैरह तमाम तंजीमें जो थी वो इससे पार्टिसिपेट ले रही थी, और ऑपरेशन में काफ़ी शिद्दत के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया, और जो एक आदमी लापता है उसकी तलाश जारी है। नाज़रीन, दूसरी खबर भी बड़ी ज्यादा अच्छी नहीं है, बल्कि ओमपोरा बडगाम में कल मासूम लड़की के कत्ल के बाद इस वक्त सूरत हाल बड़ी नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है। एक तरफ महकमा फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ पर जबरदस्त तनकीद सोशल मीडिया पर जारी है, वहीं दूसरी तरफ आज डीडीसी चेयरमैन बडगाम नजीर अहमद खान ने आज खुद दौरा किया। इससे खबर सियासी, समाजी और बड़े अहम सोसाइटी के अरकान जो हैं वो ओमपोरा बडगाम पहुंचने का सिलसिला काफी तेज हुआ। हालांकि सोशल मीडिया पर अपलोड की गई मासूम गुड़िया की तस्वीरें जिसमें उसके जिस्म को दिखाने की कोशिश की गई, उस पर भी काफी ज्यादा तनकीद समाजी राब्ता साइट्स पर चल रहा है। गैर जरूरी तौर पर यूट्यूबर्स और फेसबुक मीडिया चलाने वाले अफराद ने न आव देखा न ताव देखा और कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई जिससे हमारे दिल भी छलने हुए। ये वही माँ बाप जानता है जिनकी मासूम गुड़िया हवा कदर श्रीनगर से ओमपोरा बडगाम बर्थडे की फंक्शन में शामिल होने के लिए आई थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिसका बर्थडे हम मना रहे हैं और उसी के साथ ही आखिरी बर्थडे शामिल होने का भी हो सकता है। इत्तलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर सरकार ने फौरी तौर पर अहकाम सादिर करते हुए जिला तरक्याती कमिश्नर शहबाज मिर्जा के साथ साथ एसएसपी बडगाम ने भी आज खुद दौरा किया, और उसके बाद मुत्तलका रेंज ऑफिसर को फौरी तौर पर सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि मकामी लोगों की आवाजें अभी तक हैं, एक तो सरकार फौरी तौर पर अफराज खाना के हक में मुआवजे का ऐलान करे, दूसरे इन इतफाल को महफूज करने के लिए कम से कम इस प्लांट्स की नर्सरी पर कम से कम फेंसिंग का इंतजाम करें। जब तक फेंसिंग हो जाती है तब तक मैन पावर को आसपास में रखना बड़ा लाजमी है, चाहे वो पुलिस हो, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स हो या प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हायर किए जा सकते हैं। जब तक इस नर्सरी में जो भी इस वक्त जंगली जानवर मौजूद हैं उनको जिंदा पकड़ा नहीं जाता और दाचीगाम पार्क मुंतकिल नहीं किया जा सकता। बहरकैफ खान साहब से बड़ी खबर आ रही है। खान साहब बडगाम में एक जंगली जानवर को मकामी लोगों ने इतला करके दबोच लिया। क्या ये वही जानवर है जो ओमपोरा में था या दूसरे जानवरों की तरह इस इलाके में पेड़ पौधों और नर्सरियों के आसपास में बड़ी तादाद में खान साहब बडगाम के आसपास में जंगली जानवरों को देखा गया। एक लेपर्ड को जिंदा दबोच लिया गया और उसके बाद महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले किया गया। तशवीश लाहक है कि बागी मेहताब श्रीनगर, उसके बाद हिलवे कॉलोनी रंगरेट, वानबल, रावलपोरा, ये वो एरिया है जो शहरी हुदूद में आता है, म्युनिसिपल हुदूद में आता है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद बीते विंटर में बड़ी तादाद में जंगली जानवरों को आबादी का रुख करते पाया गया है। मकामी लोगों ने फौरी तौर पर महकमा वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मुदाखलत की अपील की है। इधर बताया जाता है कि सरकार के आला जराए ने ओमपोरा बडगाम में पेश आए वाक़े पर जबरदस्त दुख का इजहार करते हुए कहा कि कार्रवाई यहाँ पर नहीं रुकेगी, बल्कि जितने इकदाम उठाने होंगे वो बहुत जल्द उठाए जा रहे हैं।
اور ناظرین تیسری خبر بھی زیادہ اچھی نہیں ہے. یہ ہے بجوارہ کا علاقہ. مقامی کیجول لیبر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا. گزشتہ سے پیوستہ محکمہ بجلی میں تعینات کیجول لیبرز بڑی تعداد میں قربان ہوتے جا رہے ہیں. اچانک ترسیلی لائنوں کی مرمت اور اس کے بعد محکمے نے اچانک کہیں سے سوئچ آن آف کیا, جس کے بعد ایک بار پھر جو سرکاری ملازم ہونے کا افتخار حاصل ہے لیکن تنخواہ کی تفاوت کے ساتھ اور اجرت کے بغیر. یہ کیجول لیبر بتایا جاتا ہے کہ علاقے میں بڑی اہم شخصیت کے طور پر دیکھی جا سکتی, سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے, لیکن محکمہ بجلی کی دانستہ یا غیر دانستہ غلطی سے اس شخص کا گھر کا چراغ بجھ گیا اور یہ شخص نہ ہی اپنی ماہانہ تنخواہ ریکور کر پایا, نہ جیبی فنڈ کے کھاتے میں آیا, نہ ہی اس جگہ پہ آیا جہاں پر سرکاری ملازم ہونے کا افتخار حاصل ہے. مقامی یونین نے فوری طور پر یوٹی ایڈمنسٹریشن سے مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے کہا, ایک تو معاوضہ چاہے, دوسرا SRO چاہے, تیسرا اس طرح کے حادثات کو کیسے روکا جا سکے. اس پر آج مقامی یونین نے زوردار احتجاج کیا اور کہا کہ اب اس کے پاس کم سے 2 بچے ہیں, SRO کس کام کا, فی الحال ایکس گریشیا کا ریلیف کا اعلان فوری طور پر کیا جا سکے. یہ واحد یوٹی جموں کشمیر ہے جہاں کیجول لیبرز کو جموں کشمیر پولیس کی طرف سے عذاب کا شکار ہونا پڑتا ہے احتجاج کے بعد, اور اس کے بعد جب آپ ترسیلی لائنیں درست یا ٹھیک کرتے ہیں تو اس میں زندگی جو ہے وہ کافی زیادہ جوخم پر ڈال کر آگے بڑھ رہے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے کہ یہاں پہ جو ترسیلی نظام ہے وہ بالکل ڈیٹوریٹڈ کنڈیشن میں ہے, جس کی وجہ سے آئے روز ہمارے کیجول لیبرز ملازمین موت کا شکار بنتے جا رہے ہیں. الیکٹریکل امپلائیز یونین کی پوری قیادت اس کی نندن کرتے ہیں, مذمت کرتے ہیں, اور ساتھ ہی انجینئرس ایسوسیشن سے وابستہ سچن ٹکو جی ہے, واجد منشی جی ہے, قیصر الہی صاحب سے ہیں, یا PDL کے جو بھی زوما حضرات ہیں, ہم ایک ہی صفحے میں آج اس بات کو اربابی اقتدار پر باور کرانا چاہتے ہیں کہ ملازمین بجلی جو روز حادثات کے شکار ہو رہے ہیں ان کے متعلق باضابطہ طور گورنمنٹ سے کوئی پالیسی مرتب کیا جائے تاکہ پورا گاؤں کیا پورا ڈپارٹمنٹ اس وقت سوگوار ہے. اور وہاں پہ جب ہم گئے, ہم نے تعزیت کی ہے, وہاں پہ سمجھو کہ کربلا کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں. چھوٹے 2 بچے ہیں اور بیوی ہیں, ابھی تک اس نے مرحوم عاشق صاحب نے زندگی کے 30 بہریں بھی نہیں دیکھی. ہم اس کی بہت زیادہ مذمت کرتے ہیں. جو بھی ہوا یہ انفارچونیٹ تھا, مگر ہماری استدا ہے پاور مینجمنٹ سے کہ اس کی باضابط کاری کے لیے باضابطہ طور اس کا آرڈر بھی اجرا کیا جائے تاکہ جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ انصاف کر جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریہیبلیٹیشن ایکٹ کے تحت ایکسیڈنٹل یا ڈسیبلٹی کے تحت جو بھی انشورنس ہے یا ایکس گریشیا ریلیف ہے اس کو بالفور اجرا کیا جائے تاکہ ان کا غم وقتی طور ان کے غم کا عذاب. محکمہ بجلی کی بات چل رہی ہے. دوسری طرف آج جہاں پرنسپل سیکرٹری روہت کنسل نے بڑی اہم میٹنگ میں اس جانکاری کو آگے بڑھایا کہ مرکزی معاونت والی اسکیموں سے جموں کشمیر میں عام لوگوں کو کتنا فائدہ حاصل ہوگا. دور دراز علاقوں میں جو پرائم منسٹر کا پروگرام اور خواب ہے کہ اب دہباشوں کو بجلی فراہم کرنے کا 100% کا ریکارڈ مکمل کیا جائے گا, اس پر بھی جانکاری دے دی. اور روہت کنسل نے جموں کشمیر میں موجودہ صورتحال میں بجلی کی بہتری کے لیے اور ترسیلی لائنوں کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اب سمارٹ میٹرز لگنے پر بھی غور و خوض کیا جا رہا ہے. اور ناظرین خبریں اور بھی, اب لاک ڈاؤن کی تھوڑا سا بات کرتے ہیں. ویکینڈ لاک ڈاؤن کے ساتھ ہی نئی دلی سے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے اعلان کیا کہ منڈے سے اگر حالات بہتر رہے تو میٹرو اسٹیشنز پر ایک بار پھر گھنٹیاں بجنی شروع ہو جائیں گی. اس کے بعد عام کاروباری ادارے بھی کھول دیے جائیں گے. اور ایونٹ کے حساب سے اور پروٹوکول کے حساب سے انہوں نے دلی کے عوام کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے کٹھن اور مشکل حالات میں سرکار اور انتظامیہ کا ساتھ دیا. یہی وجہ ہے کہ نیشنل کیپٹل دلی میں جو شرح اموات وہ بھی کم ہونے لگا اور مثبت کیسوں کی تعداد بھی کم ہونے لگی. واضح ہے کہ بیتے رات میں ملک میں کل 1,34,000 کے قریب آس پاس مثبت کیسز آئے, جو تقریباً جس کا اچھال سپائک 4 لاکھ 5 لاکھ سے اب نیچے آنے لگا ہے 1,30,000 کے آس پاس. ادھر جموں کشمیر میں بھی بیتی رات میں 30 سے زائد افراد کی ہلاکت کے بعد شرح اموات اب جموں کے مقابلے میں کشمیر اوپر آیا. کشمیر میں بہت زیادہ شرح اموات بڑھنے لگا اور جموں نیچے آنے لگا, لیکن مثبت کیسوں کی تعداد میں کمی آنے لگی. لیکن ویکینڈ کا جو جموں کشمیر میں مختلف اضلاع میں کورونا وائرس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت صورتحال ہے اس پر تفصیل سے بات کریں گے عرفان سے. عرفان, آپ کی رپورٹ کشمیر سے کیا کچھ کہہ رہی ہے؟
وادی کشمیر میں بات کریں تو جی ہاں ویکینڈ کرفیو کو لے کر اور ویکینڈ کرفیو جو ہے زمینی سطح پر اچھا خاصا دکھائی دے رہا ہے، جبکہ ہفتے کے حوالے سے 2 دن ڈیل بھی ہے، دکانداروں کو اجازت ملی ہے کہ وہ اپنے کاروبار کو انجام دے سکتے ہیں، مگر جی ہاں سیٹرڈے کا دن اور سیٹرڈے کے دن یعنی آج صبح سے ہی وادی کشمیر میں شہر سری نگر کی دیگر علاقوں سے بھی یہی خبریں موصول ہو رہی ہے کہ مکمل طور پہ ویکینڈ کرفیو کو عملایا جا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ بھی آج بند ہے اور کوئی کاروباری ادارہ دور دور تک کھلا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اس بیچ اگر بات کریں ضلع پرشاسن یہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ کورونا وائرس کی اس چین کو بریک کیا جائے اور لوگ بھی مکمل طور پر احتیاط برت رہے ہیں، جبکہ ہم نے دیکھا کہ پہلے اموادے اور کیسز کی تعداد کافی زیادہ بڑھ گئی تھی، اس کے بعد لاک ڈاؤن کا فیصلہ لیا اور اب ان لاک بھی چل رہا ہے اور کل سے اب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ اب ریشیو کم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، ہسپتالوں میں جو کافی زیادہ ورک لوڈ تھا اس میں بھی نمی دکھائی دے رہی ہے۔ ضلع پرشاسن کوشش ضرور کر رہی ہے، مگر دوسرے جانب اگر دیکھا جائے شاپ کیپرز کی طرف سے یہی فرمان اس وقت جاری کیے جا رہے ہیں کہ ان کی مدد فرمائی جائے، کیونکہ پچھلے ٹائم سے لے کر بات کریں تقریباً 2 سال سے یہ کورونا چل رہا ہے اور کووڈ کے اس قہر میں نقصان کافی زیادہ تاجروں نے برتا ہے، مگر فی الحال دیکھا جائے تو 2 دن کی ڈیل اور 2 دن کی ڈیل کو لے کر دکاندار جو ہے اپنی پوری طریقے سے کاروبار انجام نہیں دے پاتے ہیں، مگر آج دن کے حوالے سے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ وادی کشمیر میں شہر سری نگر میں خاموشی، دکانیں بند، ایسنشل سروسز جاری ہے، ایسنشل سروسز کو اجازت ملی اور چپے چپے پر سیکورٹی بھی تعینات ہے تاکہ وادی کشمیر میں ٹریفک کی کوئی وائلیشن آج کے دن یعنی کرفیو کورونا کرفیو کو لے کر نہ ہو۔ ویڈیو جرنلسٹ امیر وانی کے ساتھ سعید عرفان فاضل، گلستان نیوز۔ اور اب ناظرین بات کرتے ہیں جموں کشمیر میں دنیا بھر میں ملک بھر میں ماحولیات کا عالمی دن منایا گیا۔ آج سری نگر شہر کے متعدد علاقوں میں ڈویژنل کمشنر کشمیر پی کے پولے، ضلع ترقیاتی کمشنر کے علاوہ ماحولیات سے جڑے بڑی اہم شخصیات نے شکارہ ریلی میں اس بات کا عزم کیا کہ ماحول کی آلودگی سے بچانے کے لیے ہم سب کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنا اپنا رول ادا کرنا۔ اسی طرح کی تقریبات کا انعقاد ضلع ترقیاتی کمشنروں کی ہدایت پر مختلف اضلاع میں بھی منعقد کیا گیا، جہاں ماحولیات کے عالمی دن پر آج جانکاری دی گئی کہ رواں سال کے دوران جب ماحولیات کی آلودگی کے بارے میں بات کرتے ہیں، جب ماحول کو صاف و پاک رکھنے کے لیے بات کرتے ہیں تو نہ صرف پلانٹیشن ڈرائیو شروع کرنا ہوگا بلکہ آس پاس میں اپنے آپ کو انفرادی اور اجتماعی طور پر ماحول کو صاف رکھنے کی آج بھی تاکید کی گئی۔ تاہم کووڈ-19 پینڈیمک کی وجہ سے اب کی بار زرعی یونیورسٹی، کشمیر یونیورسٹی، اسلامک یونیورسٹی، ایگریکلچر یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ دیگر جگہوں پر بھی کوئی بڑی تقریبات کا انعقاد نہیں کیا جا سکا۔ سوچھ بھارت جو ادھر سوچھ بھارت ابھیان جو اسکیم بنائی ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے، یہ ورلڈ کی میں بات کر رہی ہوں، خاص کر اپنے ملک کی بات کر رہی ہوں میں، تو یہاں جو ماحولیاتی دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں ایڈمنسٹریشن کا بھی بہت رول بنتا ہے۔ اگر وہ ایسے جیسے آج یہ بہت بڑی پینڈیمک بیماری نکلی ہے، اس کے لیے ویکسین نکلی ہے، مطلب یہ گورنمنٹ آف انڈیا نے کیا ہے کہ لوگوں کو بچاؤ کے لیے، لوگوں کے بچانے کے لیے۔ اسی طرح میں بولتی ہوں ماحولیت کی صفائی بہت بڑی ایک ذمہ داری بنتی ہے، نہیں ایسی جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں دکھائی دیتی ہے، بیچ میں جو بازار میں دکھائی دے رہی ہے، باقی جو آس پاس ہے جگہوں میں یا یہ جو چھوٹی چھوٹی نہر آبی گزر جہاں سے ہوتا ہے وہاں سے کم دکھائی دیتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ بھی جو لوگوں کی بیماری بھی بنتی ہے۔ میں عام لوگوں سے بھی یہ گزارش کرتی ہوں، خاص کر جو گھریلو عورتیں ہیں جو دن بھر جتنا بھی کوڑا کرکٹ جمع کرتے پھر اٹھا کے دوسرے کے زمین پر پھینکتے ہیں، یا تو آبی گزر کے جہاں نہر ہوگی، جہاں صاف پانی ہوگا، جہاں چشمہ ہوگا وہاں پھینکتے ہیں، وہ ان کو دماغ میں سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ ہم اپنا ہی ماحول خراب کرتے ہیں۔ جہاں اس کوڑا کرکٹ کی مکھی بند عالم مودی صاحب سے بھی گزارش کرتی ہیں کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے اس سوچھ بھارت کے لیے ان کو ایکٹیو بنائے اور ماحول کو صاف رکھے اور تاکہ بیماری سے ہر ایک بچ جائے۔ ناظرین کہتے ہیں کہ غلط فہمیاں پیدا کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، صرف آپ کو بات بدلنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ اب ہم روزمرہ کے معاملات پر بات نہیں کریں گے، لیکن جس وقت ویکسینیشن کا آغاز کیا گیا، جس وقت ویکسین کو مارکیٹ میں لایا گیا،
इंडिया ने जब तैयार किया तो सबसे पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ साथ अपनी यूटीज और मुख्तलिफ स्टेट्स का ख्याल रखा। हालांकि ये वैक्सीनेशन या वैक्सीन डोजेज जो है ब्राजील, अमेरिका, चाइना, फ्रांस, इंग्लैंड, अफ्रीका और जापान के कई एक जगहों पर पहुंचाया गया, जिसका गालबन ये मतलब था ये सर्टिफाइड है। उसके बाद जम्मू कश्मीर पहुंचते पहुंचते कुछ ऐसे साइंसदान भी हैं जिन्होंने 2020 में कयामत आने की प्रिडिक्शन की थी। ये वही शख्स है जिन्होंने कहा कि इस वैक्सीनेशन को इस्तेमाल करने के बाद 2 साल के अंदर अंदर बंदा चला जाएगा। इस बारे में डॉक्टर शौकत ने गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क को बताया कि ऐसे अफराद के खिलाफ न सिर्फ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए बल्कि वैक्सीनेशन से आप बहुत ज्यादा महफूज रख सकते हैं। पहले इस बाइट को प्ले करते हैं, उसके बाद वापस इस पे बातचीत करेंगे। सोशल मीडिया न्यूज सर्कुलेट कर कि फ्रांस साइंटिस्ट वायरोलॉजिस्ट थे नाव दोश मॉन्टीडेर यमिस 2008 में नोबल प्राइज मिले फॉर HIV डिस्कवरी तम क्लेम कर कि यमो हसा वैक्सीन कोर यम हसा मरन 2 वन अंदर अंदर तम सह क्लेम कर अम सह चीज गसान वायरस म्यूटेड वायरस डेवलप गसान दम चीज एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट गसान तम सह सीवियर इन्फेक्शन तम नफरस गसान यम वैक्सीन कोर्मुत अगर तमिस बे वायरल इन्फेक्शन ये न्यूज मनगढ़ फेक इशात थ्योरी बेस्ड न्यूज बल्कि प्रैक्टिकली ये वुचान दुनिया मज कोर वुनिक तान सब लोगों वैक्सीन कोर खासकर 2 वैक्सीन कर इन्फेक्शन गो यह गो माइल्ड इन्फेक्शन रिकवरी गई फास्ट रिकवरी और मोर्टेलिटी गई कम मोर्टेलिटी वन लुकन खौफ जामुत वन वैक्सीन कर तम शायद इलाज करान कहें या अकुई कोर तम दयम करान कहें या दोनवे कर तम वन शायद मबूस अल्लाह ताला रचन तम कह गसन मगर बहुत यह क्लियर कर अपील सारे कर वैक्सीन कर तम कर वैक्सीन यह न्यूज फेक न्यूज अत पे एतबार कहें कर वैक्सीन कोर तम रूजन बिला खौफ इत्मीनानस मज तम प्रोटेक्टेड और वैक्सीन कर तम नीर वैक्सीन कर खतर तम रूजन बिला खौफ अल्लाह ताला कुन दस्तक दुआ कि अल्लाह ताला दिन कोविड की वबा नश नजात बे पे हिफ्ज़ अमानस। बहुत बहुत शुक्रिया। ये माहिरीन का मानना है कि वैक्सीनेशन बड़ा लाजमी है और मुझे कल एक ज़ाती तजुर्बा हासिल हुआ कि श्रीनगर शहर के एक फैमिली में कोविड वैक्सीन दाखिल होने के बाद एक शख्स जो बुजुर्ग था और सारी फैमिली जो थी वो कोविड पॉजिटिव हुई थी और उन्हें दावा किया, हालांकि इत्फाक हो सकता है, ये कोई फाइनल जजमेंट नहीं है। उन्होंने कहा कि वालिद साहब ने वैक्सीन किया था, वो 7 दिन में बेहतर आने लगा, नेगेटिव आने लगा। इन्होंने वैक्सीन नहीं की थी क्योंकि उम्र अभी 18-35 के नीचे थी, इसलिए उन्हें बहुत वक्त लगा और करीबन 41 दिनों के बाद अब वो रोजमर्रा के मामलात पे आने लगे हैं। फिलहाल इस खबर के बाद अब एक बार फिर शांगस, नौगाम, अनंतनाग का रुख करते हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर डायरेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर सलीमुर रहमान ने आज क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्ताह किया और उसके बाद खिलाड़ियों को तलकीन की कि जिस वक्त आप खेलेंगे तो प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस का खास ख्याल रखेंगे। इससे कबल जिला बांडीपोरा, शोपियान, कुलगाम और दीगर एरियाज में भी अब दोबारा खेल कूद की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। हमारा भी फर्ज बनता है कि रिमोट एरियाज़ में जाएं और देखें वहाँ पे कि हमारा डिपार्टमेंट कैसा काम कर रहा है और वहाँ के पोटेंशियल क्या है जिसको हम आगे इसको हार्नेस कर सकें। जी, तो मैंने सुना था कि नौगाम का जो ये इलाका है, यहाँ पे ग्राउंड बहुत अच्छा है, इसका स्कोप है बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने का, तो इसलिए हमने सोचा कि हम खुद ही जाके देखते हैं इसमें, जब हमारा नेक्स्ट ईयर का प्लान होगा तो उसमें हम इसको कैसे हेल्प कर सकते हैं। लेकिन मैंने सुना कि खाली नौगाम ही नहीं है, यहाँ पे 4-5 और भी जगह हैं जहाँ पे पोटेंशियल अच्छा है ग्राउंड का। तो अगर आप देख रहे हो, अगर आप अपने कैमरे को ज़रा घुमाओगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस एरिया का ये जो ग्राउंड है, सचमुच जो मुझे किसी ने कहा था कि इज़ ए वेरी गुड प्लेस टू डेवलप एज ए गुड क्रिकेटिंग फील्ड, तो मुझे लग रहा है कि अगर ये डेवलप हो जाता है, इसमें ज़मीन भी काफ़ी है, थोड़ी बहुत एनक्रोचमेंट है, अगर वो भी कम हो जाए, ख़त्म हो जाती है, इस पर अगर पैसा लगाया जाएगा तो वो वेस्ट नहीं होगा। और अगर ये दिस कैन बी ए क्रिकेट वंडरफुल क्रिकेट ग्राउंड, इट कैन बी ए क्रिकेटिंग हब ऑल्सो फॉर पीपल, चिल्ड्रन और नेशनल लेवल के प्लेयर भी आके यहाँ खेल सकते हैं। वी आर प्लानिंग टू गेट चिल्ड्रन फ्रॉम अक्रॉस J&K टू अनंतनाग एंड सम अदर डिस्ट्रिक्ट्स टू मेक देम प्ले हियर। तो ऐसा नहीं है, तो और पिछले साल से 1 साल पहले वी मेड 10 लाख चिल्ड्रन टू प्ले, तो वो कहाँ से आए? यहीं से तो आए, और दिस इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन बीइंग यूज्ड फॉर गेम्स इन द हिस्ट्री ऑफ J&K। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं खेल रहे थे, बच्चे तो खेल ही रहे थे, लेकिन इस साल अभी तक हमने गेम शुरू नहीं की है, अभी हम वर्चुअल कर रहे हैं।
अभी हम वर्चुअल योगा पे काम कर रहे हैं, अभी हम वर्चुअल बाकी जो हमारी स्किल बेस्ड गेम्स हैं उन पे काम कर रहे हैं। तो एक्टिविटीज़ तो चल रही है, टीचर्स हमारे काम कर रहे हैं, स्टाफ काम कर रहा है, लेकिन इन ए वे कि जिससे हमारा कोविड का भी मैनेजमेंट प्रॉपर हो। और नाज़रीन अब एक बार फिर बिजवाड़ा जबलीपोरा चलते हैं, जहां पर फ्रूट ग्रोवर्स की डिमांड है कि लगातार कि जो यहां पर मंडी का इफ्ताह किया गया था, उसके बाद जो अधूरे काम थे उनको मुकम्मल करने के बाद इसे आवाम के नाम वक्फ किया जाना चाहिए था। फ्रूट ग्रोवर्स ने इस मौके पर मुतालबा किया कि इस मज़कूरा मंडी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो बुनियादी ढांचा मजबूत करने की जरूरत है वो आखिरी मरहल में दाखिल होने के बावजूद भी अभी तक ये काम पूरा नहीं किया जा सका। उन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नर से फौरी मुदाखलत की अपील की है। ताहम इस डिपार्टमेंट यानी हॉर्टिकल्चर के मॉनिटरिंग और मार्केटिंग सेक्शन के सरबराह ने उन्हें यकीन दिलाया कि मामलात पर हमदर्दाना गौर किया जाएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, डायरेक्टर साहब ने फ्रूट मंडी बटंगू का विज़िट रिसेंटली किया 3 दिन पहले। सबसे खुशी की बात यह है कि उन्होंने कुछ इक़दाम उठाए, जैसे कि हमारा ड्रेनेज का जो है सिस्टम उतना फंक्शनल नहीं है, उसके बगैर जो है जो DPR तैयार किया गया है, जो हमारा फ्रूट मंडी का फ्रंट फेसिंग जो है जो प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पर जो है उन्होंने फर्ड बनाने के लिए जो है हमें ग्रीन सिग्नल दी है कि वो एज़ सुन एज़ पॉसिबल जितना भी हो सके उनसे उनके लिए जो है वो इक़दाम उठाएंगे। और उसके बगैर जो हमारे और भी कुछ मसाइल है, जैसे लेबोरेटरी ब्लॉक हो गया, उसके बगैर जो सैनिटेशन का सिस्टम है उसको पूरा अप एंड रनिंग फंक्शनल बनाने के लिए उन्होंने हमें पूरा एतमाद दिया है। देखिए, सबसे पहले हम ये जो है मांग डायरेक्टर साहब से कर रहे हैं कि अलॉटमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अलॉटमेंट ना की जाए, ऐसे ही ट्रेडर्स को वहाँ पर परमिशन दी जाए वहाँ काम करने के लिए, लॉन्ग रन में वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब अपना ट्रेडर्स जो है अपना सेटअप वहाँ पर रखेंगे, उसके बाद जो है वो डेवलपमेंटल वर्क में वो दिक्कत पैदा हो सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरी जो है डेवलपमेंटल वर्क वहाँ कंप्लीट की जाए, और मीन टाइम में अलॉटमेंट भी जो है वो एलिजिबल कैंडिडेट्स जो है उनकी अलॉटमेंट भी हो जाए प्रॉपर वैलिडेशन के साथ, प्रोबिंग के साथ, और जो भी स्क्रूटनी जो है गवर्नमेंट को करनी है, उसके बाद जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है, एलिजिबल ट्रेडर्स है, उनको वहाँ पर काम करने के लिए परमिशन दी जाए। नाज़रीन, बड़ी अहम 2 खबरें शामिल करते हैं। जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन 2000 ऐसे हुनरमंद नौजवानों को गाजियाबाद यूपी रवाना कर रही है, और उसके बाद वापसी पर वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर पूरा अबूर हासिल करेंगे। और जो इस वक्त फेक वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, जो सोशल मीडिया पर बड़ी बातें चलती हैं, कहा जाता है कि नौजवानों को बहुत जल्द गाजियाबाद यूपी रवाना किया जाएगा, जिसके बाद सोशल मीडिया से जो मुहरकात हैं, जो इसके मनफी नताइज निकलते हैं, उस पर कहीं ना कहीं बेहतरी आ सकती है। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता कई बरसों से सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ चर्चा चलता है, जो बाद में पता चला कि हकीकत नहीं थी, और बहुत कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी या मिलिटेंसी के मुखालिफ जो ऑपरेशन चल रहे हैं, उसमें भी हो सकता है कि इस तरबियत और इस हुनरमंदी के बाद उस चीज़ का भी इतलाक अमल में लाया जा सकता है। और नाज़रीन, सरजान बरकती को 3 हफ्ते के बाद रिहा किया गया। सरजान बरकती 2016 में उस एजिटेशन के बाद सुर्खियों में आए थे, और रिहाई पाने के बाद उसे दोबारा गिरफ्तार किया गया था ईद उल फितर के करीब, और करीबन 3 हफ्ते के बाद उसे रिहा किया गया। सरजान बरकती ने जम्मू कश्मीर में जिस वक्त भी मूवमेंट चली थी, जिस वक्त भी पब्लिक को लीड करना था मुख्तलिफ मामलात को लेकर, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को लेकर, या बड़े से बड़े कमांडर की हिलाकत के बाद उन्होंने अवाम में काफ़ी ज़्यादा नाम कमाया था, और जिसके बाद उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। बाद में उसको उनकी कमसिन बच्चों ने भी अपील की थी, और बाद में रिहाई भी हुई, हालांकि हाई कोर्ट से केस काश हुआ था, लेकिन अब दोबारा सरजान बरकती जो है उन्हें रिहा कर दिया गया। तो नाज़रीन, जम्मू कश्मीर से एक और खबर आप शामिल करते हैं। ये इलाका है खान साहब बडगाम, तारुफ का मोहताज नहीं है। खान साहब सियासी तौर काफ़ी उभर चुका है, लेकिन बाकी मामलात में काफ़ी पीछे है। इलाके में बताया जाता है कि एक महिला यानी एक खातून सरपंच पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद वो कारनामा किया जो अभी तक किसी खातून सरपंच ने नहीं किया। उन्होंने रेत के बजाय मिट्टी का इस्तेमाल किया, सीमेंट के बजाय मिट्टी का इस्तेमाल किया, डस्ट का इस्तेमाल किया। रोड ऐसी बनी कि लोगों ने, गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के नुमाइंदे
डॉन अशरफ को इतला दी, जिसने खुद जाकर सूरत हाल का जायजा लिया। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में सियासतदान अगर सियासत इसलिए शामिल होते हैं सियासत में कि कल को रेत के भाव में मिट्टी बेचेंगे तो उनके लिए सूदमत साबित हो सकता है, लेकिन दुनिया और आखिरत में जो हिसाब किताब लेना होगा उसमें बड़ा नुकसान आपका हो सकता है। ये एक सियासतदान की बात नहीं है। पिछले हफ्ते आपको हमने शुमाली कश्मीर के पट्टन एरिया से, क्रीरी से आपको एक तस्वीरें दिखाई थी, ऑडियो विजुअल दिखाया था, जिसमें 10% का कमीशन काटने के बाद ही काम करने का उन्होंने इंदिया दिया था। मुझे लगता है कि जिला तरक्याती कमिश्नर तक अगर हमारी बात पहुंचती है तो मज़कूरा खातून के खिलाफ ये इल्ज़ाम आते, इसमें अभी फाइनल जजमेंट नहीं आई है। मुश्किल घड़ी ये है कि देखने और दिखाने के बावजूद भी इसे इल्ज़ाम ही कहना होगा जब तक न बात साबित होगी। अगर ऐसी औरतें और 5-8 जगह पर इलेक्शन जीतती हैं तो आपके रोड को दोबारा बनाने की मुझे लगता है नौबत नहीं आ पड़ी। अशरफ डार की रिपोर्ट। पता जम सात यह कम लाज हम गुजर वो मायर गुजर तम गो 2-3 दह तूर तो जमा चूर मे दो तब नजर तो आज वो खाली बॉर्डर भर खाली जमींदार यह जमीन अत त्रो चाहे रपे लच त्रो जमींदार 2 लाख त्रो अमान खातर अत सिर्फ यह पाल भरान मुज रूड टोटल कहें बे कर गसलन वन अत कत बैग सीमेंट गई वन खर्च अत गई टोटल वन 6 बैग सीमेंट खर्च क्या वन 1.5 फुट गोमुत लेंगे जिस तुम वनस वो सर कन कत भर तम पता कर सरस अर्ज दोप यह करू कहें बे सर चीज वो सारे खुद अत शटरिंग कर वोल तो वो मुलाजमी दसिल तो वो मुलाजमी मिक्सरस ड्राइवर सह मुलाजमी मजूरा वो टोटल बोजा करान वो लेबर मोल गुलवेठा रेड जुमस अंदर ये अक महल बीस महलस मज गम कहें इसलिए रुजू सा पन्नस महलस मज पन्ने जाए दोप करो काम तो अतनस क्या बेरोजगारी तंगी वनकस बहुत सख्ती तम लॉकडाउन सर करो कम काम दो अतनस तो अत जेनो रपे दह अत गई अत वो सिर्फ मुलाजिम हर कंस हाकमस गुजारिश कर पन्ने तरफ क्या गुलवेठस मज गई सठा ना इंसाफी वुनक अगर कैसा वातान सरपंचस नश आम लूक वुचान कि अगर लेबर यमे मुलाजिम वहाँ गरिक बात अमिस वो आमदनी कत रेतस पे वो कत काम करें कर तमन जायन कथा लूकन आये अमिस सहूलियत कत सहूलियत वात अमिस पानस। नाज़रीन, सनीचरवार और सपहर के स्पेशल रिपोर्ट में आज का शुमारा यहीं पे मुकम्मल हुआ। जिंदगी ने साथ निभाया। कल 4 बजे दोबारा मुलाकात होगी जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरों के साथ। जब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क पर बेबाकी के साथ खबरों का सफर जारी रहेगा। अल्लाह हाफिज।